नर्मदे हर। हमारे दिन की शुरुआत एक सुंदर सूर्योदय से हुई है। हम निकले हैं मूलगी से 5:30 बजे। परिक्रमा में ज़्यादातर आप बड़े बुज़ुर्गों से मिलोगे और ये पहली बार था कि मुझे अपनी उम्र के कोई एक लड़के से या फिर बाबा से मेरी मुलाकात हुई। ये है मोहन, ये महाराष्ट्र से ही है और आगे के कुछ दिनों की यात्रा मैंने इसी के साथ की है। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि परिक्रमा में कोई ना कोई कुत्ते आपके साथ कुछ किलोमीटर्स तक चलेंगे और जो भी एनिमल लवर्स है, जो भी प्राणियों के लिए सद्भावना रखते हैं, वो थोड़ा बच के रहना, क्योंकि आप इन्हें प्रेम करोगे, उनको खाना खिलाओगे तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा आगे आएंगे। तो ये थोड़ा ख्याल रखना इस चीज़ का, क्योंकि काफ़ी सारे आश्रमों में प्राणियों के लिए एंट्री नहीं है और मुझसे रहा नहीं जाता था, तो मैं खिलाती थी, क्योंकि ये भूखे बेचारे आते हैं, काफ़ी दूर तक चलते हैं। तो आप खिलाओ बट उसी वक्त आप उन्हें डांट के वापस भेज दो। यहाँ पे जंगल के बीचों बीच बाबा ने हमें चाय सेवा दी, एक छोटी सी कुटिया, प्यारी सी कुटिया दी और थोड़ा विश्राम करके आगे बढ़े। तो कुछ 8-10 किलोमीटर के बाद हम पहुँचे मोकस गांव है, ये ऊपर थोड़ा चढ़े। तो 28 किलोमीटर के बाद हम पहुँचे हैं वडफली और यहीं पे आज हम विश्राम करेंगे। तो बताना चाहूँगी करके वडफली से गुजरात चालू हुआ है। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम निकल पड़े हैं गोरा कॉलोनी की तरफ। ये मातसर झरवानी होके जाएगा आज। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हैं, तो जितने भी छोटे गांव आप देखते हो एमपी में, यहाँ पे बिजली की बचत और इस्तेमाल इसी के द्वारा की जाती है। तो कुछ 4-5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे कांजी गांव में और यहाँ पे नाला क्रॉस करने के बाद एक पहाड़ के ऊपर, थोड़ा छोटा पहाड़ के ऊपर एक आश्रम था। आश्रम के बाबा देख नहीं सकते, पर फिर भी पूरी मनोभावना से वो परिक्रमा वासियों के लिए सेवा करते हैं। यहाँ पे रुक सकते हैं और भोजन प्रसादी भी होती है दोपहर की। तो बहुत आनंद आया, क्योंकि यहाँ पे 2 कुत्ते के पिल्ले थे, पपीज़ थे
और हम लगभग 1-1.5 घंटा वहाँ पे बैठे, मस्ती किए हमने और फिर आगे बढ़े। कहाँ से हाय सोनी हाय हेलो भूख लगी नहीं क्यूटी पाय लगाड मग त्याली मंगळ एकदम बढ़िया लेमन ग्रास की चाय बनी थी, जिसे हम गवती चाय भी बोलते हैं। क्या आनंद आया, वाह। तो हम जा रहे हैं अभी मातासर, करीबन 8-10 किलोमीटर है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक सूखा जंगल है, सूखे रास्ते हैं, कहीं पे भी एक बड़ा पेड़ नहीं है जहाँ पे हम सुकून से एक छाँव के नीचे बैठ सके। तो फाइनली 2.5 घंटे चलने के बाद हम नित्यानंद आश्रम पहुँचे मातासर के। बहुत थक गए थे, बाकी परिक्रमावासी भी थे यहाँ पे, तो हम भोजन प्रसादी करके आगे निकल पड़े। तो हम पहुँचे हैं झरवानी के आश्रम में अभी, और हम ज़्यादा चले नहीं हैं, कुछ मातासर से 5-6 किलोमीटर ही चले होंगे, पर क्योंकि थक गए थे इतने तो हम झरवानी तक ही चल पाए। ये कितना खूबसूरत सनसेट है, पूरी थकान मिट गई यहाँ से। तो आश्रम के पीछे छोटे बच्चे खेल रहे थे, सोचा उनके साथ थोड़ा वक्त बिता दूँ। एक सुंदर सनसेट भी था, तो बहुत आनंद आया इनके साथ। ये ऐसे दृश्य बहुत कम मिलते हैं, ऐसे वक्त कम मिलते हैं, क्योंकि शहरों में काफ़ी सारे बिज़ी होते हैं अपने अपने लाइफ में, अपने घरों में। और ये जो असली खुशी है जो बच्चों के चेहरों पे आप देख रहे हो, हंसी मजाक, ये आपको गाँव में ही देखने मिलेगा। तो अगले दिन सुबह 6 बजे हम निकल पड़े आश्रम से। सुबह की चाय में जो मज़ा है वो आपको पता ही होगा अगर आप चाय पीते हो तो, या फिर चाय लवर हो। कुछ देर आगे जाने के बाद हमें मन हुआ कि हम एक लेमन ग्रास की चाय बनाए। हमारे पास बहुत सारे लेमन ग्रास थे, तो मोहन बाबा ने रास्ते में ही कमंडल में हमने काली चाय बनाया। तो चाय पीने के बाद मैंने मोहन से ऐसे ही कहा कि अगर कुछ नाश्ता पानी हो जाता तो और अच्छा होता। और ऐसे बोलने के कुछ 15-20 मिनट बाद हमें ये बाबा मिले झरवानी वाटरफॉल के पास, जो चाय सेवा और नाश्ता सेवा दे रहे थे। तो मैया ने तुरंत हमारी बात सुन ली और हमें उनकी कृपा से ये बाल भोग मिला आज का। उसके बाद हमने ये एक शॉर्टकट मार्ग पकड़ा था जंगल के थ्रू, और बुरे फंसे थे तो हम फिर से मेन रोड पे आ गए। कुछ 12 किलोमीटर चलने के बाद हम फाइनली गोरा कॉलोनी पहुँचे। तो हम पहुँचे शूलपानेश्वर महादेव मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और मान्यता है कि महादेव ने खुद इस मंदिर की स्थापना की है।
परिक्रमा मार्ग का ये सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मंदिर है, तो ये मिस नहीं करना जब भी आप करोगे या फिर आओगे। तो ये मंदिर जो है वो नया मंदिर है, जो कि सरदार सरोवर डैम बनने के बाद बना है। जो पुराना है, जो प्राचीन था, वो डैम बनने के बाद डूब गया था पानी का विस्तार बढ़ने के कारण। तो जो मंदिर का परिसर है, वहाँ से आप स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देख पाओगे। हालांकि हम जा नहीं सकते क्योंकि वो बीच में आता है और इससे परिक्रमा खंडित हो जाएगी। शूलपाणेश्वर मंदिर के घाट पे शाम को नर्मदा आरती भी होती है और वो बहुत ही भव्य होती है। तो अगर आपको देखने की इच्छा हो तो आप शाम को रुक सकते हो ये आश्रम में। तो हमने आश्रम में भोजन प्रसादी की और थोड़ा विश्राम करके हम बढ़े रामपुरा की तरफ। बहुत सारे आश्रमों में देखा है कि बेजुबान जानवरों को हकालते हैं, मारते हैं, रखते नहीं है परिसर में, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। ये देख के बहुत आनंद आया कि यहाँ पे कुत्तों को खाना डाले थे। आखिर में अन्न क्षेत्र सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बना है, बेजुबान जानवरों के लिए भी बना है और इन्हें भी भूख लगती है। तो रास्ते से चल रहे थे तो मोहन को एक मधुमक्खी का छल्ला दिखा और उसने सोचा कि निकालने का। मैंने असली शहद कभी खाया नहीं है, इसके पहले उसने बहुत बार निकाले हैं मधुमक्खी के छल्ले को। आपका चाहिए। अरे वीडियो की ये बहुत ही ज़्यादा प्योर असली शहद था। इसके पहले मैंने कभी नहीं खाया। ये सब मार्केट का मिलावट वाला शहद है, पर ये जो था, वाह, आनंद ही आनंद है। तो रामपुरा के रास्ते में वरुणेश्वर महादेव मंदिर भी आता है और हम यहाँ पे चाय के लिए रुके। बाबा ने थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री बताया कि ये वरुणेश्वर महादेव एग्जैक्टली कैसे स्थापित हुआ, यहाँ पे क्या है। ये सतयुग के काल का मंदिर है। मतलब बाबा जी बता रहे थे कि रामायण के पहले से है इस मंदिर के बारे में, कभी से है और क्या है इसका, कैसे रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग चालू है। नर्मदे हर ये वरुणेश्वर महादेव ऋषि गौतम ऋषि ने श्राप दिया है। इंद्र, चंद्र, वरुण, माता हरिया का पत्थर बना दिया था। उसी श्राप मुक्ति के लिए इधर वरुण भगवान आया। अच्छा। ये सतयुग का मंदिर है। अच्छा। जब भगवान राम जी जन्म हुआ अयोध्या में, जब जनकपुर जाने के टाइम ऋषि गौतम मुनि ऋषि आश्रम में गया। फिर वो ऋषि की पूछा ये आश्रम क्यों इतना विशाल हो गया। फिर मुनि बताया यहाँ गौतम ऋषि रहता था। तो इंद्र भगवान ने उसके आलिया का खंडित किया, उसके लिए श्राप दे के वो नासिक चला गया। अच्छा। इंद्र, चंद्र, वरुण, चंद्र भगवान का साथ दिया, तीनों को श्राप मिला। माता हलिया का श्राप में पत्थर बना दिया। अच्छा। फिर शनि देव ने उनको प्रकट करके बताया माता था कुछ गलती किया नहीं, वो तीनों तुम्हारा गुनाहगार, उसको श्राप दिया। ठीक है, माता की क्यों गलती किया, श्राप हल्का कर। फिर उसने गौतम ऋषि ने बताया भगवान राम जी जन्म होगा अयोध्या में, जब जनकपुर जाने के टाइम ये आश्रम में आएगा, जब चरण झुकाएगा वह नाड़ी बनेगा, उसी टाइम श्राप मुक्ति होगा चारों का। अच्छा। ऐसे करके यहाँ तप करने के लिए आया वरुण भगवान इंद्र। इंद्र का मंदिर था इधर, अभी ये पानी आया उसमें वो मंदिर चला गया। अरे। इसलिए गांव का नाम है इंद्रवरण। अच्छा। नर्मदा तट
यहाँ आने जाने वाला का 7 पीढ़ी का शराब मुक्ति है। अच्छा, अम्मा से पूनम प्रतिदिन का यहाँ प्रभाव है। अरे वाह। इसी के लिए माँ नर्मदा का इतना परिक्रमा का महत्व दिया। एक एक शिवलिंग का एक एक महत्व है। बराबर बराबर। हर शिवलिंग का दर्शन करके करके जाने जाना का। है, सही बोल। जब अपना काया सही कहा, शराब मुक्ति होगा, फिर अपना भी प्राण जाने के टाइम पे मुक्ति मिलेगा। सही कहा, इसके लिए परिक्रमावासी का इतना पावर दिया है। सही कहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नर्मदे हर हर। और सामने के तट पे है गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे एक पुराना आश्रम हुआ करता था, पर पिछले साल की बाढ़ ने इसे पूरा बिगाड़ दिया, पूरा तोड़ दिया। फाइनली 8-10 दिन के बाद मैया के दर्शन हो रहे हैं और क्या अलग आनंद आता है मैया के तट पे चलने का। आप जब भी परिक्रमा करो तो कोशिश करें कि आप रोड पे ज़्यादा नहीं चले। असली परिक्रमा तो मैया के साथ चलने में है, असली आनंद तो उसी में है। तो ये एक मोड़ था जहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ क्रॉस करने में, क्योंकि एकदम एज पे था, एकदम नोक पे था, तो फिसलने का डर था। ये रामपुरा का जो तट है, जो किनारा है, वो जाना जाता है अपने मगरमच्छ के इलाके को। और इसी रास्ते से कुछ घंटे पहले परिक्रमावासी जो निकले थे, उन्हें सभी को मगरमच्छ दिखी। पूरे तट पे वो दोपहर को धूप सेक रहे थे, क्योंकि दिन में ही निकलते। और शाम को हम इसी रास्ते से चल रहे थे, हमें कुछ कोई नहीं दिखा। और मैया की कृपा थी कि हम जिस वक्त पे चले वहाँ पे कोई मगरमच्छ नहीं थी। और आपको ये गुजरात के किनारे पे ही ज़्यादातर मिलेंगे। आज कुछ हम 30-33 किलोमीटर चले। शाम को आश्रम 7:30 बजे पहुँचे और भोजन प्रसादी करके हमारी दिन की समाप्ति हुई। नर्मदे हर।